नाजरीन, अगर हम इंसानी तारीख के सबसे ज़्यादा महफूज तरीन जेलों की बात करें तो इन्हीं फूल प्रूफ जेलों से शाज़ो नादर फरार के वाक़यात भी सामने आते रहे हैं। किसी भी जेल से फरार होना बिलाशुबा जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। किसी भी जेल या प्रिजन से फरार होने को प्रिजन एस्केप कहा जाता है, जिसके पीछे महीनों की मनसूबा बंदी, गज़ब की इंसानी कमिटमेंट, गैर मामूली हौसला और बला का इत्मीनान शामिल होता है। बिलाशुबा इंसानी तारीख फरार के वाक़यात से भरी पड़ी है, मगर कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसानी तारीख पर अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको फरार या एस्केप के 5 ऐसे असल वाक़यात सुनाएंगे जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, और इन सभी वाक़यात पर हॉलीवुड की शोरा आफाक मूवीज़ भी बन चुकी हैं, और जेल से फरार होने वाले ये मुजरम प्रिजन एस्केप सेलिब्रिटीज़ भी कहलाती हैं। तो आइए इस थ्रिलर टॉपिक का आगाज़ करते हैं, मगर इस सबसे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नंबर 1, जोहन डिलिंजर एंड वुडन गन। दोस्तों, ये बात सुनने में कितनी मुज़ायका खेज़ मालूम होती है जब हम ये सुने कि कोई मुजरम जेल से वुडन पिस्टल यानी लकड़ी के पिस्टल की मदद से फ़रार हो गया, मगर आप यकीन करें ये सच है। 31 साल जोहन डिलिंजर अमेरिका का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और बैंक रॉबर था। इसका पूरा एक मुनज़्ज़म गैंग था। इस गैंग ने दर्जनों बैंक्स हत्ता के पुलिस स्टेशन तक लूटे थे। ये 10 बेगुनाह लोगों की जान तक ले चुके थे। इनके इन जुर्रतमंदाना जराइम की वजह से इसे पूरी यूनाइटेड स्टेट्स में शोहरत मिल चुकी थी। यूएसए की तकरीबन हर रियासत में ये मोस्ट वांटेड था। बिलाखिर जनवरी 1934 को ये एरिजोना स्टेट से गिरफ्तार हो गया। इसे 1933 में एक बैंक रॉबरी के दौरान एक पुलिस ऑफिसर की जान लेने के इल्ज़ाम में इंडियाना की मशहूर जेल लेक कंट्री में लाया गया। ये जेल इन दिनों एस्केप प्रूफ करार दी गई थी। ये दावा किया गया था कि इसे तोड़ना नामुमकिन है, मगर डिलिंजर शायद जल्द तारीख बदलने वाला था। ये लगभग 1 महीना इस प्रिजन में कैद रहा और फरार होने की प्लानिंग करने लगा, या शायद ये एस्केप प्लान पहले से ही तरतीब दे चुका था। ये बल्ला का ज़हीन आर्टिस्ट था। इसने कहीं से एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा और एक रेज़र हासिल किया। इसने इस रेज़र की मदद से इस लकड़ी को एक पिस्टल की शक्ल दी। इसने इस गन को ब्लैक शू पॉलिश से एक कोट भी कर दिया। अब इसके पास एक अदद लकड़ी की गन थी, मगर डिलिंजर किसी अच्छे मौके की तलाश में था। बिलाखिर ये मौका भी आन पहुंचा। ये 3 मार्च 1934 का एक खुशगवार दिन था। इस दिन इसकी लकड़ी की गन ने शायद बहुत से कमालात दिखाने थे। इसने मौका पाते ही अपनी लकड़ी की गन से जेल के पहले एक और फिर कई दीगर गार्ड्स को यरगमाल बना लिया। जो अब इसके पास वुडन गन की बजाय रियल गन्स आ चुकी थी। इसके पास थॉमसन सब मशीन गन थी। ये अपने साथियों की मदद से गार्ड्स को यरगमाल बनाकर सबसे पहले जेल के गैरेज में गया, जहां इसने शेरिफ की पर्सनल पुलिस कार चुराई और फिर शिकागो भाग गया। जहां हैरानगी की बात यह है कि डिलिंजर जेल से फरार होने के सिर्फ 3 दिन बाद ही दोबारा एक्टिव हो गया। इसने उस वक्त के एक मशहूर गैंगस्टर बेबी फेस नेल्सन के साथ मिलकर साउथ डिकोटा में एक बैंक लूटा। इसी साल के आखिर में डिलिंजर शिकागो में एक FBI एजेंट के हाथों मारा गया। साल 2009 में इस मशहूर एस्केप के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी पब्लिक एनिमीज भी बनाई गई, और इसकी शूटिंग के लिए इसी जेल का इंतखाब किया गया जिसे डिलिंजर ने 75 साल पहले तोड़ा था। नंबर 2, एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज। व्यूअर्स, प्रिजन एस्केप का दूसरा बड़ा वाकया 11 जून 1962 को अमेरिका ही में पेश आया। इस दफ़ा 3 लोगों ने एक ऐसी प्लानिंग और हिकमत अमली तरतीब दी जिसने इंसानी अकल को घुमा के रख दिया। आप यकीन कर सकते हैं कि ये 3 लोग अमेरिका की सबसे ज़्यादा महफूज और खलीजनुमा जेल को तोड़ने की प्लानिंग 1 साल तक करते रहे। इस हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन इंसानी मनसूबाबंदी को सुनकर लाजमन इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो आइए देखते हैं इन 3 लोगों ने कैसे दुनिया की सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जेल को शिकस्त दी। ये गालबन 1960 का साल था जब एक 35 साला मुजरम फ्रैंक मॉरिस को बैंक रॉबरी और दीगर कई बड़े जराइम की पदाश में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। फ्रैंक एक यतीम था। इसने अपना ज़्यादातर बचपन यतीम खानों में गुजारा था। इसने अपना पहला जुर्म 13 साल की उम्र में किया था। ये मंशियात और असलहे की स्मगलिंग करता था। ये बला का ज़हीन और जीनियस था। ये 1960 से पहले कई दफ़ा जेल जा चुका था। इस जजीरा नुमा जेल से फरार होने वालों में 2 और लोग भी थे जिन्हें द एंजेलिन ब्रदर्स भी कहा जाता है, जिनमें जोहन विलियम और क्लेरेंस शामिल थे। ये कुल 13 बहन भाई थे। जोहन और क्लेरेंस एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। ये माहिर गोताखोर थे। ये ठंडे मुंजमद पानी में भी तैराकी कर लेते थे। इन्होंने 1950 में बैंक लूटने शुरू किए। ये दोनों इतने माहिर थे कि ये बाकायदा खिलौना गन्स के साथ बैंक लूट लेते थे। ये अपनी अवाइल उम्री में कई मरतबा जेल गए
اور کئی مرتبہ جیل سے بھاگنے کی کوشش میں پکڑی بھی گئے۔ پھر آخر ان دونوں کو مشکوک حرکات کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی سب سے زیادہ فول پروف اور ہائی سیکیورٹی جیل الکٹراز میں منتقل کر دیا گیا۔ یوں ان تینوں نے مورس کی قیادت میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اسکیپ اسٹریٹجی ترتیب دی۔ ان چاروں کے سیلز بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک ایسی منصوبہ بندی ترتیب دی جس نے جیل حکام اور پوری دنیا کو چکرا کے رکھ دیا۔ انہوں نے 1 سال کے لمبے عرصے تک اپنے ہی سیلز کے نیچے ایک سرنگ کھودی۔ آپ یقین کر سکتے ہیں اس سرنگ کو کھودنے کے لیے انہوں نے کھانا کھانے والے میٹل سپونز کا استعمال کیا۔ یہ مسلسل 1 سال تک ان چمچوں کی مدد سے کھودتے رہے۔ یہ رات بھر سرنگ کھودتے اور صبح ہونے سے پہلے اپنے بستروں پر لیٹ جاتے۔ انہوں نے نائٹ گارڈز کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے صابن کے مکسچر، ٹوائلٹ پیپر اور اصل بالوں کی مدد سے مصنوعی انسانی سر بنائے۔ یہ ان ہیڈز کو اپنے بستر پر چادر ڈال کر اس طرح رکھ جاتے جیسے حقیقتاً وہاں انسان سو رہے ہیں۔ یہ اس ٹنل سے ایک نہ استعمال ہونے والے کوریڈور میں پہنچے۔ چھت تک پہنچنے کے لیے یہ وینٹیلیشن شافٹ پر چڑھے اور بآسانی 1 سال کی مستقل جدوجہد کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ مشکل جیل کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیل کے ارد گرد گہرا سمندر تھا۔ اس واقعے کے 17 سال بعد FBI نے رپورٹ پیش کی کہ یہ تینوں سمندر میں ڈوب کر مر گئے تھے اور اس اسکیپ کو ایک بڑی بیوقوفی قرار دیا گیا۔ اسی اسکیپ کے ٹاپک پر سال 1979 میں ایک ہالی ووڈ کی شہرا آفاق مووی اسکیپ فرام الکٹراز بھی بن چکی ہے۔ بہت سے لوگوں کے مطابق یہ تینوں اس بے نما جیل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس پلانے کے ماسٹر مائنڈ فرینک مورس کی موت سال 2009 میں طبعی طور پر واقع ہوئی تھی۔ دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی تھی، اس لیے اس ویڈیو کو ہم نے پارٹس میں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ کسی اگلے پارٹ میں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر ہم حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔